हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में अपने आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट का एनालिसिस कर चुके हैं, जहां पे ऑफिस असिस्टेंट का अपनों ने कैटेगरी वाइज एनालिसिस कर लिया था। स्केल 1 का अपनों ने जनरल वे में किया था, कैटेगरी वाइज का मैंने बोला था। तो ठीक है, आज मैं वो एनालिसिस आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ स्टेट वाइज की कौन सा स्टेट आपके लिए सेफ रहेगा। फिर भी कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं, वो 2 या 3 स्टेट में से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आपके डाउट्स है वहाँ पे आप पूछ लेना कि तैयारी वगैरह, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट पूछने हैं आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो। तो वहाँ पे मुझे आप लोग फॉलो कर लेना। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज एनालिसिस। यहाँ पे अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट मैंने एनालिसिस पूरा कर लिया। अब यहाँ पे अपने 4 कैटेगरी ले रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो आपकी वीडियो 2 घंटे पे चली जाएगी अगर अपने डेप्थ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, कट ऑफ क्या है, वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हुई, इस तरीके से बताऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जैसे अपनों ने प्रीवियस में किया था, क्योंकि वहाँ पे अपनों ने एक साथ किया था। तो इसलिए मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, आपकी कट ऑफ वाइज भी कर लिया है, स्टेट वाइज भी कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपको मेरे पे फेथ है प्रीवियस वीडियोस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं आपको स्टेट बता देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि कैंडिडेट सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में हम हिंट देते रहते हैं बीच बीच में कि किस तरीके से आप लोगों को मतलब कौन सा स्टेट, तो हम मेरा जैसे एनालिसिस हुआ उसके बाद आप लोगों ने खुद से भी थोड़ा सा एनालिसिस करके स्टेट सेलेक्ट करना होता है। मैं स्ट्रेस देता हूँ कुछ चीज़ों पे, तो वहाँ से समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या मेरी फीलिंग्स है, उसको आप लोगों ने समझ जाना चाहिए। लेकिन अभी अपने बात करें तो मैक्सिमम फॉर्म फिल हो चुके हैं। एक क्वेश्चन ये भी अराइज होगा यहाँ पे कि सर इतना लेट क्यों कर दिया हमने, तो फॉर्म फिल कर दिया। तो भाई मैंने आप लोगों को बोला था, तो फिर तो आप लोगों ने थोड़ी सी रखनी चाहिए थी, और इसके पीछे मेरा एक इंटेंशन था, क्योंकि अब बिल्कुल 2 दिन का टाइम बचा है अपने पास। तो 2 दिन का बचा तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स फिल कर चुके हैं, तो अपने को मैक्सिमम पता लग गया कि फॉर्म कहाँ पे ज़्यादा फिल हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता हूँ, प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्टेट भी बता सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब उतने कैंडिडेट्स बचे नहीं हैं, आई बात समझ में। तो इसलिए आप लोगों ने फेथ रखनी चाहिए थी, अब नहीं रखी तो वो आपकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी अपने पास फॉर्म फिल करने का टाइम है। तो कैटेगरी वाइज में अपने बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टली है ना आपको है ना बेस्ट स्टेट बता देता हूँ कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो किसी को पता नहीं होगा वो एनालिसिस। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए, बाद में देखो मैंने बेल्ट वाइज ले रखा है। साउथ इंडिया वालों के लिए अलग से बेल्ट लिया है, फिर यहाँ बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ ये रीजन है, इसके लिए अलग से बेल्ट लिया है। राजस्थान, पंजाब, जेके, गुजरात ये वाला बेल्ट, क्योंकि राजस्थान, पंजाब के ये जो हरियाणा वगैरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम जेके, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन्हीं को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो सेफ की फॉर्म में लिया, हरियाणा को मैंने बाद में रखा है क्योंकि वो इतना सेफ वे में है नहीं हरियाणा इस बार। उसके बाद में मैंने बचे हुए कुछ स्टेट हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैंने यहाँ पे रख लिया, आपकी कैटेगरी वाइज फॉर्म में रखा है मैंने, जनरल वे में नहीं रखा, कैटेगरी वाइज फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा, और सेफेस्ट की फॉर्म में भी आपको रैंक वाइज भी बता दूंगा कि फर्स्ट रैंक को किसकी है, सेकंड किसकी है, आपको अप्लाई करने के लिए। इतनी क्लैरिटी आई थिंक आप लोगों को होगी। तो पहले मैं एक बार है ना एक इंपॉर्टेंट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैंने परफेक्ट वे में निकाले हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखो मैं गुजरात को प्रीफर करूंगा। अब क्यों करूंगा वो रीजन मैं आपको बता दें, क्योंकि क्यों का आंसर भी तो आप लोगों को चाहिए, अदरवाइज फेथ भी तो नहीं होते ना इतनी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि पिछली बार गुजरात में ओबीसी की 1 वैकेंसी थी और इस बार गुजरात में 19 वैकेंसीज है, 19 वैकेंसीज है। पिछली बार 1 थी, इस बार क्या है 19 है। तो इसलिए गुजरात, और ये मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत कम को ये बात पता है कि पिछली बार 1 थी और इस बार 19 है। ठीक है, और गुजरात वैसे भी इतना हाईलाइटेड नहीं है, तो सेफ बन जाता है। ओबीसी के लिए बोल रहा हूं मैं। एससी की बात करूं तो मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की एससी के लिए। क्यों करूंगा अभी बता देता हूं क्यों करूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में 249 वैकेंसीज थी पिछली बार और इस बार हैं ओनली 124 वैकेंसीज। बात समझ में आई। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत ये है कि वैकेंसी हुई है कम, लेकिन एससी की पिछली बार 18 थी और इस बार 19 यानी 19 वैकेंसीज हैं। तो एससी की 1 वैकेंसी बढ़ी है, ये भी एनालिसिस किसी ने नहीं किया होगा। तो एससी के लिए मैं महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशल स्टेट की फॉर्म में।
ठीक है। तो एससी के लिए महाराष्ट्र को आप प्रीफर कर सकते हो। देखो एक जुआ है, मैंने पहले ही बोला था, कैंडिडेट्स पहुंच गए तो कट ऑफ अपने आप बढ़ जाएगी। कल को बोलोगे सर आपने बताया था, अब तक मेरा एनालिसिस खराब गया नहीं है, क्योंकि मैंने एसबीआई का आप एनालिसिस देखोगे तो वो भी परफेक्ट गया था। अब तक मेरे मैक्सिमम एनालिसिस क्या है, परफेक्ट ही गए हैं, सारे के सारे ही परफेक्ट गए हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि ये रिस्क है थोड़ा, तो आप अपने रिस्क पे खेलना, ठीक है। मैं मेरी तरफ से गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं गाइड करूँगा प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही गाइड करूँगा, ऐसे हवा में गाइड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस एसटी के लिए इतना ज़्यादा कोई अच्छा मतलब उस तरीके से मिला नहीं जैसे ओबीसी एससी के लिए मिला है, जो छुपा हुआ फॉर्म में जिसको पता नहीं है। लेकिन एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए ओडिशा अच्छा है, 2 स्टेट ले लिए इसलिए मैंने यहाँ पे, और क्या है असम अच्छा है। ईडब्ल्यूएस और किसके लिए, आपके एसटी के लिए, ये 2 स्टेट मैंने ले लिए, ठीक है। छुपी हुई फॉर्म में मैं बात करूं तो थोड़ा सा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं, ओडिशा में पिछली बार 2 वैकेंसी थी, इस बार 24 है, और एसटी की पिछली बार 1 थी, इस बार 12 है। असम में बात करूं तो पिछली बार 3 वैकेंसी थी, अब की बार 8 है एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 3 वैकेंसीज थी और 10 वैकेंसीज है इस बार, ठीक है। थोड़ी कम दिखाई दे रही है लेकिन छुपी हुई फॉर्म में हो सकता है, इसलिए ओडिशा भी अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको ओनली कैटेगरी बेस पे ये बता चुका हूँ। वैसे ओडिशा सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि 15 वैकेंसी थी, इस बार 175 है, ठीक है, सीधी सी बात है, ओडिशा अच्छा जा सकता है। तो उसके बाद में असम भी ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड ज़्यादा ही हो गया, कुछ 35 थी, इस बार 107 है, लेकिन असम कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड कर दिया। चाहे अपने यूट्यूब पे अदर वीडियोज़ की बात करें, किसी की भी बात करें, कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो गया। असम, छत्तीसगढ़ और एमपी कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो रखे हैं, तो अपने उधर एक बार नहीं सोचेंगे भाई, ठीक है, उनको बाद में ही रखेंगे। अपने पास और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। देखो एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे नहीं होता मुंह उठा के वैकेंसी देख ली कितनी है, ये है किसमें ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। इसमें प्रीवियस ईयर की वैकेंसी, कट ऑफ, लोग मैक्सिमम कैंडिडेट कहाँ जा रहे हैं, उनका अट्रैक्शन पॉइंट कौन सा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। और वही निचोड़ मैंने निकाला, बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट वे में तीर लगेगा। अब अपने बेल्ट वाइज बात कर लेते हैं। देखो पहला बेल्ट लेते हैं, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, सारे ही अच्छे हैं, सब में भर भर के वैकेंसी है, ठीक है, कट ऑफ कम ही जाएगी। लेकिन इस बेल्ट में मैं सिलेक्ट करता हूँ तेलंगाना को बेस्ट पे, ये मैं इस बेल्ट का बेस्ट बनाता हूँ। और सुनो मेरी बात, हर एक कैटेगरी, इवन जनरल के लिए बेस्ट स्टेट, गुजरात वगैरह मैंने उस तरीके से बताया, ओबीसी के लिए पर्टिकुलर उस तरीके से बताया, ठीक है, लेकिन बेस्ट स्टेट बताऊँ ना ऑल इंडिया लेवल पे हर कैटेगरी के लिए, आपका कौन सा है, तेलंगाना फर्स्ट रैंक लेके आता है। आई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट बेल्ट में, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, असम, सब में अच्छी वैकेंसी है, कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस हैं। लेकिन एसटी वालों को मैं बोल दूं भाई, आप है ना छत्तीसगढ़ का बिल्कुल भी मत सोचना यार, क्योंकि यहाँ पे 0 वैकेंसी आपकी। वैसे जनरल वाली वैकेंसी आपकी है, लेकिन जनरल के अकॉर्डिंग फाइट करना पड़ेगा आपको, आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा वहाँ पे, सर्टिफिकेट लग जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा, जब वैकेंसी नहीं है तो क्या मतलब है, ठीक है, 0 वैकेंसी आपकी। तो एसटी वाले तो भाई छत्तीसगढ़ मत प्रीफर करना पीओ में, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, यहाँ पे बिहार आपने सुना होगा, हवा देखी होगी, बिहार का नाम इतना नहीं आ रहा, तो बिहार क्या है, कम हाईलाइटेड है, तो यहाँ पे मैं बिहार को बेस्ट मानूंगा इस रीजन में, और बेस्ट मानूंगा हर कैटेगरी के लिए, बेस्ट मानूंगा, सबके लिए अच्छा है, सारी कैटेगरी के लिए यहाँ पे अच्छा है। वैकेंसीज अगर अपने बात करें पिछली बार के कंपेरिजन में कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो जनरल की 53 से 52 ही है, ईडब्ल्यूएस की बराबर पड़ी है, एससी एसटी दोनों की बराबर पड़ी है, और एक वैकेंसी कम हुई है आपकी किसमें, ओबीसी में। और अभी कुछ सोर्सेज से पता लग रहा है कि बिहार की वैकेंसीज बढ़ेगी, जो नॉट रिपोर्टेड वाला है वो रिपोर्ट करेंगे, ऑफिशियली आईबीपीएस ने नहीं दिया है, लेकिन बढ़ेगी ऐसा कहने में आ रही है बातें, मतलब कुछ सोर्सेज से ये चीज़ें पता लगी है। तो अगर वैकेंसीज आ जाती है नॉट रिपोर्टेड वाली, तो बिहार और भी सस्ता चला जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे, सेकंड रैंक देता हूँ मैं इसको, बिहार को। आई बात समझ। उसके बाद में एमपी भी आपका अच्छा है, लेकिन मैंने यूपी और इसको है ना यहाँ पे रखा है, तो एक बार मैं कंपेयर एमपी और यूपी को भी करूँगा, क्योंकि ये दोनों हाईलाइटेड है बहुत अच्छी तरह से। एमपी यूपी में मैं बात करूँ तो एमपी यूपी में ओबीसी के लिए तो मैं बोलूँगा एमपी, ठीक है, ओबीसी के लिए एमपी बोल दूंगा मैं, एससी के लिए मैं बोलूंगा यूपी, एसटी के लिए दोनों में से कोई लगा दो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप क्या करो, ईडब्ल्यूएस के लिए यूपी,
ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप क्या करो, प्रीफर करो। वैसे दोनों ही ठीक है, अगर इन दोनों में सिलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं कर रहा। वैसे तेलंगाना फर्स्ट, सेकंड मैंने बिहार दिया है, इन दोनों में से ये ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट बेल्ट, मोस्ट क्रिटिकल बेल्ट, राजस्थान पंजाब जेके गुजरात। ठीक है, राजस्थान पंजाब वाले जेके गुजरात में ही भागते हैं भाई। अब देखो भाई, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एससी वालों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रिपरेशन है, अगर थोड़ा सा आप और जोर लगा सकते हो, तो भाई आप अपने होम स्टेट से अप्लाई कर दो। राजस्थान पंजाब में से मैं बात करूं तो एससी को मैं पंजाब का बोलूँगा और एसटी को मैं राजस्थान का बोलूँगा। कोई इश्यू नहीं है, लगा दो यहाँ से, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर सकते हो तो। उसके बाद में मैं बात करूं ओबीसी, इन दोनों में से अगर सेलेक्ट करना हो तो, वैसे इन चारों में से तो ओबीसी के लिए मैं गुजराती बोलूँगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सेलेक्ट करना हो ना, तो ओबीसी वाले सेलेक्ट करना भाई। आप लोग 62 है, राजस्थान पंजाब 53 है, लेकिन मैं पंजाब बोलूँगा ओबीसी वालों को। क्यों बोलूँगा पंजाब? क्योंकि भाई ओबीसी कट ऑफ पंजाब में कम रहती है, क्योंकि राजस्थान में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी है जो राजस्थान में ओबीसी में आती हैं, जैसे कि जाट, और पंजाब हरियाणा में वो जनरल में आते हैं। तो जाट बहुत ज़्यादा है पंजाब हरियाणा में, बात करें तो अपने। ठीक है, जिस जट सिख होते हैं वो जाट ही मान लो आप। तो हरियाणा में और पंजाब में जाट बहुत ज़्यादा, और सारे जनरल में चले गए, तो ओबीसी का बर्डन कम हो गया। ओबीसी का जैसे ही बर्डन कम हुआ, उसमें भार कम हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हुए, तो कट ऑफ अपने आप डाउन चली जाएगी ओबीसी की। प्री की फिर भी इतनी नहीं रहती, लेकिन मेंस की कम चली जाती है। तो आप हरियाणा भी ओबीसी वाले सोच सकते हो, क्योंकि हरियाणा में भी ओबीसी की 22 वैकेंसीज हैं, आप सोच सकते हो। राजस्थान में जाट की बहुत ज़्यादा है, तो जाट ओबीसी में आते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कट ऑफ अपने आप बढ़ जाती है, आई बात में। लेकिन राजस्थान वाले जो ओबीसी जाट है वो हरियाणा पंजाब में भी ओबीसी में ही रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे होता है आपका सर्टिफिकेट। बैंक का एग्जाम चाहे स्टेट के वाइज हो, लेकिन सर्टिफिकेट हमेशा सेंटर का चलेगा। सेंटर में राजस्थान वाले भरतपुर धौलपुर को छोड़ कर क्या है, ओबीसी में है, तो आप वहां पे ओबीसी कंसीडर होगे। और वहां के आपके जो भाई बंधु हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो वो लोग जनरल में कंसीडर होंगे, तो वो आपके साथ फाइट नहीं कर सकते, तो आपके लिए सेफ हो जाता है। आप एक बार देख लेना इस बात को, आई बात समझ में। जेके गुजरात में मैं बात करूं तो भाई एससी एसटी जेके गुजरात दोनों ही आपके लिए अच्छा है, आप कहीं से भी अप्लाई कर दो। जेके का थोड़ा सा इसलिए अच्छा हो जाता है कि वहाँ पे अभी वो अटैक वाली बात हुई थी ना, उसके कारण थोड़े से पेरेंट्स वगैरह डरने लग गए हैं, तो थोड़ा कंपटीशन डाउन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। गुजरात भी आप लोगों को अच्छा है, क्योंकि गुजरात हाईलाइटेड नहीं है। ओबीसी के लिए मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, जेके में 5 सीट हैं, लेकिन गुजरात में 19 है। ईडब्ल्यूएस 4 सीट है जेके में और 7 सीट है गुजरात में, तो ईडब्ल्यूएस जेके को ज़्यादा प्रीफर कर सकता है। ओबीसी को मैं गुजराती बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे 5 सीट है जेके में और वहाँ पे 19 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें यूके एचपी, यूपी हरियाणा महाराष्ट्र ओबीसी, यूके एचपी, यूके और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल बहुत बढ़िया ओबीसी वालों के लिए। हमेशा ओबीसी कट ऑफ डाउन जाती है, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी कम है। एससी एसटी की भी कम जाती है, लेकिन एससी एसटी का थोड़ा सा रीजन ये हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ के जो लोग होते हैं ना, जैसे जम्मू का एरिया हो गया, या फिर अपने बात करें उत्तराखंड का एरिया हो गया, या फिर ये हिमाचल का हो गया, तो पहाड़ी रीजन में जो लोग हैं ना, उनको एससी एसटी कैटेगरी दी गई है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको एससी एसटी में ही रखा गया है। इसलिए जेके और ये आपका क्या हिमाचल और उत्तराखंड, ये ओबीसी के लिए सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी कैटेगरी कम है, क्योंकि मैक्सिमम जितने पहाड़ी लोग हैं उन सभी को एससी एसटी में रखा गया है, लोवेस्ट में रखा गया है, आई बात में। तो एससी एसटी का वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ओबीसी का कम हो जाता है। तो ओबीसी के लिए यूके और एचपी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन यूके और एचपी में बात करें तो यूके छुपा हुआ है, तो आप यूके को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो, लेकिन यूके में दिल्ली वगैरह के लोग, हरियाणा के लोग ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। लेकिन छुपा हुआ स्टेट बोल सकते हो, तो हिमाचल यूके में से आप एक देख लो, ठीक है। हिंट ले लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ वैसे। उसके बाद में अपने बात करें हरियाणा की, हरियाणा को आप रख सकते हो ओबीसी के लिए, मैंने रखा है इसको, देखो एक ओबीसी के लिए रखा है मैंने इसको, और एक है ना मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप थोड़ा सा प्रीफर कर सकते हो, लेकिन ओबीसी के लिए ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो, तो हरियाणा इसलिए रखा है। महाराष्ट्र मैंने सिर्फ एससी के लिए रखा था भाई, महाराष्ट्र कम हाईलाइटेड हैं, तो आप अप्लाई तो कर सकते हो महाराष्ट्र से। पिछली बार एसटी की 38 थी और 9 है इस बार, ओबीसी की 67 थी, इस बार 33 है, कम है, बहुत कम है, आधी आधी कम हो रही है, ठीक है। और एसटी की तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन है ना एससी की कैटेगरी ज़्यादा है, इसलिए एससी कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र को रखा है।
ओवरऑल आई थिंक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रैंक मैंने दे दी तेलंगाना को ओवरऑल इंडिया पे, सेकंड रैंक में दे चुका हूं बिहार को। देखो मैंने जो बातें बोली है ना उनका एनालिसिस खुद से कर लेना, फिर अप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। तो तेलंगाना को फर्स्ट रैंक दे दी, बिहार को सेकंड रैंक दे दी, थर्ड पे है ना आप किसको रख लो, ओबीसी वालों आप गुजरात को रख लो थर्ड पे, ठीक है। एससी वालों आप महाराष्ट्र को रख लो थर्ड पे, और सारे आप क्या करो उड़ीसा को थर्ड पे रख लो, ईडब्ल्यूएस एसटी वाले, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे रख लो एमपी को नेक्स्ट पे रख लेना, ठीक है। एससी वाले यूपी को रख लेना, और ओबीसी वाले और जो जितने भी वो सारे एमपी को रख लेना, एसटी वगैरह जो भी है। एससी वाले यूपी को रख लेना, ठीक है। ओबीसी वालों आप उसके बाद यूके और एचपी को रख लो, यूके को ज़्यादा रख लो, एचपी को थोड़ा सा कम रैंक पे रख लो, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी तैयारी है आप लोगों की, आप आराम से मतलब 60 के अराउंड स्कोर कर सकते हो। प्री में अपने किसकी बात करें, अपने आईबीपीएस मतलब आरआरबीपीयू की बात करें, कलर की तो बात ही नहीं कर रहे, तो आप 60 के अराउंड मार्क्स ला सकते हो। और मेंस में आप 85 के अराउंड अगर आप स्कोर कर सकते हो तो अब राजस्थान पंजाब से अप्लाई कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर SC ST की मैं बात करूं तो 55 के अराउंड, क्योंकि लगभग बराबर जाती है कट ऑफ, 55 के अराउंड आप नंबर ला सकते हो, ठीक है। और मेंस में अगर बात करें 70-75 के अराउंड ला सकते हो तो आप राजस्थान पंजाब से अप्लाई कर देना। हो सकता है सस्ता चला जाए, लेकिन मैं अभी तक का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और इस बार थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने स्टेट से अप्लाई कर सकते हो अपने रिस्क पे, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है सबसे बड़ी, कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जॉब में हैं, बाहर के स्टेट में हैं, वो राजस्थान पंजाब वापस आएंगे, बस वही सबसे बड़ा खतरा है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख लेना भाई अपने हिसाब से, मैंने ये पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो चैनल पे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, क्योंकि आईबीपीएस का भी अब फॉर्म आने वाला है, आईबीपीएस का भी सेम एनालिसिस होगा, ठीक है। उसके बाद में इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, तो वापस इंग्लिश की क्लासेस क्रैश कोर्स की फॉर्म में चलेगा, एग्जाम से पहले पेपर आपके चलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आप इसको क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो आएगी या क्लासेस वगैरह का अनाउंसमेंट होगा, जो भी होगा, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्विजेज वगैरह के लिए भी वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आपको मैंने बता दिया था, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम। उसके बाद में यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि सर इस चीज़ पे मुझे आप हमें वीडियो बना दो, मतलब तो उसका आप यूट्यूब पे ही कमेंट करना सारे, कि भाई हमें इस चीज़ पे, या स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। एग्जाम से पहले मोटिवेशन भी दूंगा आपको कि कैसे पेपर को, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, कैसे माइंड को स्टेबल करना है। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अगर वीडियोज़ वगैरह की डिमांड है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।